दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हसन अली को एक बड़ा बॉलर मानते हो तो एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। दोस्तों दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग जारी है। अब से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बना लिए थे और न्यूजीलैंड को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 45 रन दरकार हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट के चौथे रोज के बीच ने इनिंग का आगाज किया तो रोस टेलर 49 और टॉम लेथम 44 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने इनिंग को आगे बढ़ाते हुए मजमूई स्कोर 146 तक पहुंचाया तो लेथम 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद टेलर भी 82 रन बनाकर बिलाल आसिफ की गेंद पर कैच आउट हुए। इसके बाद यासर शाह ने मजीद 2 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेज दिया, जबकि हसन अली ने डी ग्रैंड होम को बोल्ड कर दिया। आज हसन अली ने ग्रैंड होम को आउट करके यासर शाह को एक बहुत बड़े एजाज से महरूम कर दिया। आइए हम आपको तफसील बताते हैं। यासर शाह ने किवीज की पहली इनिंग में 8 बल्लेबाजों को आउट किया तो बाद में दूसरी इनिंग में अब तक 4 विकेटें हासिल करके मैच में मजमूई तौर पर 12 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। यासर शाह ने मैच में 10 के 20 बल्लेबाजों को आउट किया था, जिनमें सिर्फ ग्रैंड होम वाहिद बल्लेबाज हैं जो दोनों इनिंग में हसन अली का शिकार बने और यूं यासर शाह मैच में तमाम बल्लेबाजों के विकेट लेने से महरूम रह गए। ये कारनामा क्रिकेट की तारीख में सिर्फ अच्छे बाउलर ही सरंजाम दे चुके हैं जिन्होंने एक मैच के दौरान 11 के 11 बल्लेबाजों को आउट किया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक